अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस मार्जिन्स, यानी सीएसएस में हाशी कैसे सेट की जाती है। बेसिकली मार्जिन सेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस क्लास में आज कवर करेंगे। सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, मार्जिन। ठीक है, मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिनमें हम मल्टीपल साइड्स का मार्जिन एक ही लाइन में दे सकते हैं। और दूसरे हमारे पास डिफरेंट साइड्स के लिए डिफरेंट मार्जिन प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मार्जिन टॉप, टॉप मार्जिन को सेट करने के लिए मार्जिन, इसी तरीके से मार्जिन राइट, राइट मार्जिन सेट करने के लिए, और मार्जिन बॉटम, बॉटम मार्जिन सेट करने के लिए, और मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट मार्जिन को सेट करने के लिए। तो मतलब आप जो इनसे मार्जिन सेट करना चाहते हैं, मतलब एक सपोज आप चाहते हैं कि इक्वली आप फोर साइड्स का मार्जिन आप एक ही देना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी है मार्जिन। मीन्स एक लाइन में आप चारों साइड्स के मार्जिन दे देते हैं, दे सकते हैं। तो मीन्स जो है अब देखते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन में सीएसएस मार्जिन्स। मार्जिन क्या करते हैं? CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स। मार्जिन से जो एलिमेंट होते हैं उनके बाहर स्पेस जो है वो अलोकेट होता है और स्पेस स्पेसिफाई होता है। देयर आर प्रॉपर्टीज फॉर सेटिंग द मार्जिन फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। हर साइड यानी टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट जो है साइड्स हैं, इनकी अलग अलग मार्जिन प्रॉपर्टीज हैं, यानी चारों साइड्स की। इंडिविजुअल साइड्स के लिए CSS हैज प्रॉपर्टीज फॉर स्पेसिफाइंग द मार्जिन फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। मार्जिन टॉप, टॉप मार्जिन सेट करने के लिए, मार्जिन राइट, राइट मार्जिन सेट करने के लिए, मार्जिन बॉटम, बॉटम मार्जिन सेट करने के लिए, और लेफ्ट, लेफ्ट मार्जिन सेट करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा, आप कोई भी मार्जिन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, चाहे मार्जिन शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करो, चाहे मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, राइट इस्तेमाल करो, टॉप इस्तेमाल करो या बॉटम इस्तेमाल करो, इनमें से आपको हर प्रॉपर्टी का वैल्यू देना होता है। ठीक है, मार्जिन प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज के वैल्यू, वैल्यू वो कौन से दे सकते हैं? ऑटो, ऑटो जो है इसमें ब्राउजर खुद जो है मार्जिन कैलकुलेट करता है। हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। लेंथ स्पेसिफाइज मार्जिन इन पिक्सल px, यानी पिक्सल pt मतलब पॉइंट, और cm मतलब सेंटीमीटर, etc, यानी हम जो है वो इसमें लेंथ दे सकते हैं, यानी नंबर, और उसके साथ जो है वो हम कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा परसेंटेज में भी मार्जिन दिया जा सकता है। उसके अलावा इनहेरिट से क्या होता है, वो जो कंटेनर होगा उससे जो है मार्जिन इनहेरिट होगा। नेगेटिव वैल्यूज भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप, ये तरीका है कि सेटिंग डिफरेंट मार्जिन फॉर ऑल फोर साइड्स, तो हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैं ओपन करता हूं ड्रीमवीवर। सपोज फाइल, न्यू, HTML, क्रिएट। ठीक है, तो मैं इसका टाइटल दे देता हूं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन, मार्जिन्स में जो है पहले हम ये देखते हैं कि हम इंडिविजुअल साइड्स के लिए मार्जिन कैसे सेट करें। तो मैं इसका नाम दे देते हैं कि मार्जिन फॉर इंडिविजुअल साइड्स, इंडिविजुअल साइड्स। कोई भी टैग या कोई भी जब आप बनाते हो एलिमेंट या आईडी या क्लास, उनमें आप मार्जिन अगर देना चाहो, अलग अलग मार्जिन हम देना सीखते हैं कि अलग अलग मार्जिन, अगर आपको डिफरेंट मार्जिन देने हैं तो आप कैसे देंगे।
जैसे एक मार्जिन जो है हम किसी भी एलिमेंट का सेट करते हैं, जैसे सपोज हम div एलिमेंट का मार्जिन सेट करते हैं। div एलिमेंट का पहले मैं यहाँ पे एक div लिखता हूं, div दिस इज div, ठीक है। अब पहले हम इसको सेव करके इसका रिजल्ट देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सेव करता हूं यहाँ पे मार्जिन्स 1 के नाम से मैं इसको सेव करता हूं। और देखें दिस इज div, ये एक हमारा जो है वो बेसिकली div है जिसका ये आउटपुट नजर आ रहा है हमें। मार्जिन सेट कर रहे हैं, मार्जिन सपोज टॉप, कोई भी हम मार्जिन दे रहे हैं टॉप का। मिसाल के तौर पे मैं मार्जिन का टॉप जो है, टॉप मार्जिन जो है वो 90 पिक्सल दे रहा हूं। आप px की जगह pt या आप परसेंटेज भी दे सकते हैं, cm भी दे सकते हैं। मार्जिन मिसाल के तौर पे हम टॉप और बॉटम दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे बॉटम हम जो है वो 90 पिक्सल दे रहे हैं और 200 पिक्सल हम राइट मार्जिन दे रहे हैं। मार्जिन राइट 200 पिक्सल एंड मार्जिन लेफ्ट हम अज्यूम करते हैं कि हम 90 या 100 पिक्सल दे रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मार्जिन है। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं आफ्टर मार्जिन। देखें चारों साइड्स से हमने अलग अलग मार्जिन जो है वो सेट किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली मार्जिन इज व्हाट, इट इज अ स्पेस अराउंड अवर एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है div, इसके बाहर आप देखें ऊपर लेफ्ट राइट और बॉटम साइड जो है वो बेसिकली स्पेस है। उस स्पेस को मार्जिन कहा जाता है जहां पे दूसरे एलिमेंट्स डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। यानी दूसरे एलिमेंट्स जो है मार्जिन में डिस्प्ले नहीं हो सकते। तो ये थी इंडिविजुअल मार्जिन साइड्स के लिए मार्जिन की प्रॉपर्टीज। मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है, यानी अगर आप सपोज आप चाहते हैं कि मैं चारों साइड्स 200 पिक्सल रखना चाहता हूं मिसाल के तौर पे, तो उसका ये तरीका है। सपोज मैं इसको सेव एज करता हूं 2 मीन्स 4 साइड्स का एक ही मार्जिन में रखता हूं। सपोज 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल, सेम मार्जिन फॉर ऑल साइड्स। तो इसका एक तरीका ये है कि आप जो है वो जो इंडिविजुअल साइड्स की प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करो, लेकिन इसका अल्टरनेट तरीका क्या है कि आप एक ही लाइन के अंदर आप यानी चारों यानी 4 साइड्स के जो मार्जिन है वो एक ही लाइन में आप सेट कर सकते हैं। कैसे? मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के जरिए मार्जिन लिखें। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे एक वैल्यू दे सकते हैं, 2 वैल्यू दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं या 4 दे सकते हैं। और अगर हम एक देते हैं इसका मतलब है कि चारों जो साइड्स हैं मीन्स 4 साइड्स का एक ही मार्जिन जो है वो स्पेसिफाई होगा। अगर हम यहाँ पे देंगे सपोज हम लिखते हैं 200 पिक्सल, तो इसका रिजल्ट और उसका पिछले प्रोग्राम का जो रिजल्ट है यानी जो इंडिविजुअल साइड्स में हमने 200 पिक्सल मार्जिन दिया था उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम होगा, ठीक है। तो देखें, तो अब यानी एक मार्जिन की चार मार्जिन प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंडिविजुअल साइड्स के लिए हैं, और एक मार्जिन प्रॉपर्टी है जो कि शॉर्ट हैंड है जिसको मुख्तलिफ तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही लाइन में मल्टीपल मार्जिन अगर आपने देने हैं तो आप मार्जिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप मार्जिन एक देंगे, एक वैल्यू देंगे मार्जिन प्रॉपर्टी में, तो मतलब ये 4 साइड्स का एक ही मार्जिन होगा। लेकिन इसमें बेसिकली क्या है कि अगर मार्जिन हम 2 देते हैं, 3 देते हैं और 4 देते हैं तो फिर उनकी क्या तरतीब है मैं यहाँ पे कमेंट करता जाता हूं।
कि मैं सपोज आपको पहले बताता हूं कि यहाँ हम ऐसा करते हैं कि सब तमाम जो एलिमेंट है हम उनको div1, हम इसमें इस मार्जिन में हम सपोज चाहते हैं कि चारों साइड्स जो है वो इक्वल मार्जिन हो, तो हम 200 पिक्सल देंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है 200 पिक्सल्स मार्जिन फॉर ऑल साइड्स। एक ही लाइन में हमने जो 4 साइड्स हैं उनका मार्जिन सेट किया। तो उसके लिए ये मार्जिन प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, यानी मार्जिन में अगर आप एक ही जो वैल्यू है वो आप देंगे तो बेसिकली क्या है कि वो आप यानी इट सेट्स ऑल 4 मार्जिन्स। ठीक है, तो ये सारे 4 मार्जिन जो है वो सेट कर रहा है ये प्रॉपर्टी। तो अगर आप 2 देंगे तो फिर क्या होगा, मिसाल के तौर पे हम div2 बना रहे हैं, div2, और इसमें हम मार्जिन दे रहे हैं और इसमें हम 2 वैल्यू दे रहे हैं। सपोज एक 50 पिक्सल दे रहे हैं और दूसरा हम 25 पिक्सल दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, मैं कमेंट में लिख लेता हूं कि बेसिकली अगर 2 वैल्यू देते हैं तो फिर फर्स्ट वैल्यू किसको इंडिकेट कर रहा है और सेकंड वैल्यू कौन से साइड्स को, यानी फर्स्ट वैल्यू कौन से साइड्स को इंडिकेट कर रहा है और सेकंड वैल्यू कौन से साइड को इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो टॉप एंड बॉटम का होता है, यानी टॉप एंड बॉटम मार्जिन है, और जो सेकंड वैल्यू है वो राइट और लेफ्ट मार्जिन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू, जैसे हमने देखा कि फर्स्ट इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, मार्जिन कोलन। अगर आप 2 वैल्यू दे रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो मार्जिन होता है फर्स्ट जो होता है वो आपका टॉप एंड बॉटम मार्जिन होता है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, और सेकंड वैल्यू जो होगा वो राइट एंड लेफ्ट का होगा, लेफ्ट। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने जो टॉप एंड बॉटम का वैल्यू दिया है वो 50 पिक्सल है। तो हम कह सकते हैं टॉप एंड बॉटम जो मार्जिन है, मैं यहां पे ये लिख लेता हूं, टॉप एंड बॉटम margin is 50 pixel and right and left margin is 25 pixel। ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम मार्जिन 50 पिक्सल है और राइट और लेफ्ट मार्जिन जो है वो 25 पिक्सल है। फर्स्ट अगर आप 2 वैल्यू देते हैं मार्जिन शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी में, तो पहला वैल्यू टॉप और बॉटम का है और सेकंड वैल्यू राइट और लेफ्ट मार्जिन का है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सपोज 3 वैल्यू देते हैं, div3 3 वैल्यू देते हैं, जैसे मार्जिन मिसाल के तौर पे हम दे रहे हैं 25 पिक्सल एक वैल्यू, देन 50 पिक्सल सेकंड वैल्यू एंड 75 पिक्सल थर्ड वैल्यू। इनमें बेसिकली जो फर्स्ट वैल्यू होता है, अगर 3 वैल्यू आप दे रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो हमारा टॉप मार्जिन होता है। ठीक है, टॉप मार्जिन इज 25 पिक्सल एंड राइट एंड लेफ्ट मार्जिन सेकंड वैल्यू होता है राइट एंड लेफ्ट मार्जिन्स और 50 पिक्सल। इसी तरीके से जो बॉटम मार्जिन होता है, लास्ट वैल्यू होता है
ठीक है, यानी 75 पिक्सल इज द लास्ट वैल्यू, सो इट इज अ बॉटम मार्जिन 75 पिक्सल। ठीक है, तो ये अलग अलग, अगर आप, हमने देखा कि अगर आप एक वैल्यू देते हैं तो इट इज यानी 200 पिक्सल्स इज फॉर ऑल साइड्स, एंड अगर टू वैल्यू दे रहे हैं तो टॉप एंड बॉटम का फर्स्ट वैल्यू होगा और सेकंड वैल्यू लेफ्ट और राइट का होगा। अगर आप तीन वैल्यू देते हैं तो फर्स्ट आपका टॉप मार्जिन होगा, ये 25 पिक्सल टॉप मार्जिन है, और जो दरमियान वाला वैल्यू है मतलब सेकंड वैल्यू वो राइट और लेफ्ट का है, और थर्ड वैल्यू जो होता है वो बेसिकली बॉटम का होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप चारों वैल्यू दे दें, मिसाल के तौर हम फोर साइड्स के वैल्यू मार्जिन में देना चाहते हैं, मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में देना चाहते हैं, हम अलग अलग लाइंस लिखना नहीं चाहते लेकिन हमें मार्जिन भी डिफरेंट चाहिए, तो चारों वैल्यू हम अगर देना चाहें तो फिर क्या तरीका है, और उसमें सपोज हम इसका नाम देते हैं div4, और इसमें हम चार वैल्यू दे रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू अज्यूम करते हैं हम 25 पिक्सल दे देते हैं, सेकंड वैल्यू 50 पिक्सल, फिर 75 पिक्सल एंड फिर 100 पिक्सल दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है जो फर्स्ट 25 पिक्सल है ये बेसिकली किसका है, टॉप मार्जिन का वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि टॉप मार्जिन इज 25 pixel and right margin is 50 pixel, right margin is 50 pixel, bottom margin is 75 pixel and left margin is 100 pixel। इसका मतलब है कि अगर आप एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं मार्जिन्स को तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू टॉप का होगा, मतलब ये जो 25 पिक्सल है ये टॉप मार्जिन है, और ये जो 50 पिक्सल है सेकंड वैल्यू ये टॉप राइट मार्जिन है, और फिर 75 पिक्सल यानी थर्ड वैल्यू बॉटम मार्जिन है, और फिर लास्ट वाला लेफ्ट मार्जिन है। तो इसका मतलब है कि जो इनकी तरतीब है यानी मार्जिन की, मार्जिन प्रॉपर्टी को अगर हम एक एक को देखें तो मार्जिन एन, इसका मतलब है कि एन मतलब एन के बाद आप पीएक्स या परसेंटेज कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, सीएम, एन का मतलब है नंबर, मिसाल के तौर 50 पिक्सल, तो एक तरीका होता है एक नंबर देना, दूसरा तरीका होता है मार्जिन एन स्पेस एन मतलब दो वैल्यू देना, दूसरा तरीका होता है कि मार्जिन नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन, मार्जिन नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर। ठीक है, तो अगर आपने मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में एक वैल्यू दिया है तो द वैल्यू यानी इट विल बी द वैल्यू फॉर ऑल साइड्स। ठीक है, यानी मार्जिन का जो ये वैल्यू होगा ये तमाम साइड्स के लिए होगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला जो सेकंड है जिसमें हमने दो लिखा है तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये अगर टू वैल्यू है मार्जिन के अंदर दो वैल्यू है तो टॉप एंड बॉटम मार्जिन एंड राइट एंड लेफ्ट मार्जिन सबसे पहले जो हमारा टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम मार्जिन, और सेकंड जो एन होगा वो ये बेसिकली टॉप एंड पहला वैल्यू टॉप एंड बॉटम का होगा और सेकंड वैल्यू राइट एंड बॉटम का होगा, राइट एंड लेफ्ट का होगा, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो
ये बेसिकली हमारा राइट एंड लेफ्ट का होगा। अगर आप 3 वैल्यू दे रहे हैं, मींस वैल्यू 1 n है, तो सबसे पहला वैल्यू जो होगा इन 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 सिचुएशन ऑफ थर्ड 3 वैल्यू, फर्स्ट टॉप मार्जिन होगा, ठीक है, ये टॉप होगा, टॉप का वैल्यू, टॉप मार्जिन का वैल्यू, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूं टॉप मार्जिन का वैल्यू। फिर सेकंड जो होगा वो राइट एंड लेफ्ट मार्जिन होगा, राइट एंड लेफ्ट होगा, और थर्ड विल बी द बॉटम मार्जिन, बॉटम। ठीक है, तो अगर आप 4 वैल्यू दे रहे हैं एक ही लाइन में, तो फर्स्ट नंबर जो होगा इट विल बी यानी ये किसका होगा, अगर चारों वैल्यू आप दे रहे हैं एक ही लाइन के अंदर, तो बेसिकली फर्स्ट टॉप मार्जिन होगा, टॉप, देन जो सेकंड वैल्यू होगा वो हमारा बेसिकली राइट मार्जिन होगा, और थर्ड वन विल बी बॉटम मार्जिन, एंड फोर्थ इज लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, तो ये तरीका था शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए मार्जिन सेट करने का। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर आप एक वैल्यू देते हैं तो तमाम मार्जिन सेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर 2 वैल्यू दे रहे हैं, 2 वैल्यू दे रहे हैं तो हमारा टॉप एंड बॉटम और राइट एंड लेफ्ट का वैल्यू सेट होता है। अगर 3 वैल्यू देते हैं तो टॉप मार्जिन फर्स्ट, राइट एंड फिर जो है वो बॉटम लास्ट। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करके बता देता हूं कि ये सपोज अगर हमने इन सिचुएशन के हमने अगर 3 वैल्यू दिए हैं, ये है कि अगर हमने अलग अलग चार वैल्यू स्पेसिफाई किए हैं, टॉप का पहला होगा और सेकंड हमारा राइट मार्जिन होगा, उसके बाद हमारा बॉटम मार्जिन होगा, उसके बाद हमारा लेफ्ट मार्जिन होगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि कौन, अगर 4 वैल्यू दे रहे हैं हम एक ही लाइन के अंदर, तो पहला वैल्यू कौन सा मार्जिन सेट करेगा, और दूसरा वैल्यू कौन सा मार्जिन सेट करेगा, और थर्ड वैल्यू कौन सा मार्जिन सेट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे जो मार्जिन यानी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के वैल्यू हैं। अच्छा, जो वैल्यू है, मतलब मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू कोई भी प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करो मार्जिन सेट करने के लिए, चाहे आप इनकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लो, या मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और लेफ्ट, इनमें से कोई प्रॉपर्टी या इनमें ये प्रॉपर्टीज आप इस्तेमाल करो, हमें बेसिकली मार्जिन का वैल्यू देना होता है। अब वैल्यू जो हम देते हैं उसमें मैंने आपको बताया कि ऑटो, लेंथ, परसेंट, इनहेरिट हम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप लेंथ देंगे तो उसके लिए आपको px, pt, cm वगैरह कोई भी आपने जो मेजरमेंट यूनिट है वो आपको इस्तेमाल करना होगा। हम मेजरमेंट यूनिट्स जो हैं वो आगे कवर करेंगे। परसेंटेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो इनहेरिट, मतलब कंटेनर से जो है वो इनहेरिट होगा, और आप माइनस में भी वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले तो मैं आपको ये तमाम जो डिव्स हैं इनको कॉल करके बताता हूं। सपोज फर्स्ट इज डिव आईडी, ओ हमने एक जो है जी, तो id is equal div1, दिस इज div1। मैं इसको कॉपी करता हूं। हमारे पास अब 4 आईडीज हैं, सबको कॉल कर लेते हैं एक साथ।
अब इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो मार्जिन हमने अलग अलग सेट किए हैं इनके। तो अब नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे सकते हो। मिसाल के तौर पे div 5, आप किसी भी साइड का या कोई भी वैल्यू आप इसका माइनस सपोज 100 पिक्सल हम दे देते हैं, -100 पिक्सल div 5 का मार्जिन हमने दे दिया। div id इज इक्वल div 5, दिस इज div 5, और इनके भी हम नेम डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिकली div id इज इक्वल div 5। ठीक है, दिस इज div 5 है, और हम ऐसे माइनस में कोई वैल्यू इसका लिख सकते हैं, या हम कोई भी इसकी जो साइड है वो हम माइनस प्लस कर सकते हैं। मुझे तो मार्जिन लेफ्ट हम इसको सपोज जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन टॉप जो मार्जिन है, मार्जिन टॉप वो -100 पिक्सल कर रहे हैं या -100 पिक्सल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये माइनस में भी इनके वैल्यू दे सकते हैं। तो आप देखें माइनस में हम जितना भी करेंगे तो ये ऊपर आ रहा है, क्योंकि माइनस में है। अगर आप माइनस हटा दोगे तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा। जितना आप ज्यादा दोगे तो उतना ये नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिन ऊपर से आएगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल नीचे बॉटम लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स अगर आप माइनस में वैल्यू देना चाहो तो माइनस में भी वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट ये था कि जो मार्जिन हैं वो उनमें से आप ऑटो प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑटो प्रॉपर्टी, सॉरी, ऑटो मार्जिन के किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर ऑटो वैल्यू दे सकते हो, मतलब वैल्यू ऑटो भी दिया जा सकता है। तो द टॉपिक इज ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू, you can set the margin property with auto। ठीक है, ऑटो प्रॉपर्टी, सॉरी, ऑटो वैल्यू से जो है मार्जिन सेट कर सकते हो। किसी भी साइड का जो वैल्यू है वो आप ऑटो दे सकते हो। ठीक है, ऑटो बेसिकली टू horizontally align to horizontally center। ठीक है, the element with in its container। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या होगा, जो कंटेनर होगा वो अपना स्पेसिफाइड विड्थ जो है वो लेगा, और जो रिमेनिंग जो स्पेस है वो बेसिकली स्प्लिट हो जाएगा लेफ्ट और राइट मार्जिन्स में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी कंटेनर है। मिसाल के तौर पे आपको ये कहा जाए कि डिव के अंदर एक डिव है जिसको आप सेंट्रलाइज करें। अब ये बहुत सारे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि सपोज एक डिव के अंदर एक डिव है, आप बिना किसी अलाइनमेंट वगैरह के थ्रू आप उसको सेंट्रलाइज करें, तो उसका ये तरीका होता है कि मार्जिन ऑटो कर दो। ठीक है, तो इसका आप कंसेप्ट आप देख लें। मैं इसको सेव एज करता हूं, सेव एज जो है मिसाल के तौर पे जो है div
सबसे पहले हम इसका विड्थ जो दे रहे हैं वो 300 पिक्सल दे रहे हैं, और इसका मार्जिन हम ऑटो दे रहे हैं, और बॉर्डर भी दे देते हैं सपोज 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी जो है टॉपिक लिखें, जैसे सपोज हम लिखते हैं H1 यूज ऑफ मार्जिन ऑटो, और यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ्स बना लेते हैं। सपोज दिस इज पैरा 1, ठीक है, P, आप जितने भी पैरा बनाना चाहें आप बना दें, दिस इज पैरा 2। तो बेसिकली जो है अभी अगर मैं div इस्तेमाल करता हूं, div यहाँ पे सपोज div, दिस div विल हॉरिजॉन्टली, मैं लिख लेता हूँ हॉरिजॉन्टली centered because it has margin auto, मीन्स ऑटो वैल्यू हमने दिया है, इससे ज्यादा ये सेंटर पे आएगा, क्योंकि कंटेनर कौन सा है इसके लिए, div का कंटेनर कौन सा है, इस div का बॉडी। ठीक है, बॉडी इज द कंटेनर फॉर ऑफ दिस div, सो दैट्स व्हाई दिस div विल बी सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड। ठीक है, तो अब किसी भी कंटेनर के अंदर कोई div है, यानी div के अंदर div है, और उस वो div अंदर वाला जो नेस्टेड आप यानी div कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो चाइल्ड div है, उसको आप जब सेंटर पे आ जाए तो आप उसको मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी वैल्यू दे सकते हो, ऑटो वैल्यू दे सकते हो मार्जिन प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये तरीका था ऑटो जो वैल्यू है किसी भी मार्जिन का, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इनहेरिट वैल्यू जो होता है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि इनहेरिट वैल्यू क्या होता है। इनहेरिट, ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनहेरिट से क्या होता है, कभी भी किसी के लिए इनहेरिट इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मिसाल के तौर पे पेरेंट है, उसकी जो भी सेटिंग है, जो भी मार्जिन है, वो बेसिकली इनहेरिट होंगे। ठीक है, इनहेरिट जो है वैल्यू देने से, तो बेसिकली द पॉइंट इज इनहेरिट वैल्यू, यूजिंग इनहेरिट वैल्यू। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल इसका देखते हैं कि अज्यूम करते हैं हमारे पास जो है वो div है, एज अ कंटेनर हम बनाते हैं div को, हम इसको सेव एज करते हैं, सेव एज फॉर, और यहाँ पे div इज द कंटेनर। सपोज हम कोई भी यहाँ पे इसकी सेटिंग रख लेते हैं, सपोज मार्जिन सेम रहने देते हैं, जस्ट हम इसका मार्जिन जो है वो लेफ्ट दे देते हैं। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट हाउ मच, मिसाल के तौर पे हम इसका 100 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और विड्थ जो भी आप रखना चाहो आप रखो, अगर आप सपोज हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मार्जिन को समझेंगे, तो हम जो अपनी टू द पॉइंट जो मतलब टॉपिक है वो हम सिर्फ इसमें लिख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो P हो, हम अगर इसमें लिखें मतलब P.ex1, यानी ex1 क्लास है जो कि हम P में कॉल करेंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि P का मतलब जो क्लास है x1 उसकी यह सेटिंग हो, तो हम लिख रहे हैं कि मार्जिन लेफ्ट इनहेरिट। ठीक है, अब हम जो है वो सबसे पहले लिखते हैं मिसाल के तौर पे H1 यूज ऑफ इनहेरिट वैल्यू। ठीक है, और सपोज P, एक हम पेरा बनाते हैं जिसमें हम ex1 को कॉल नहीं करते, और ये खाली, और ना ही हम किसी कंटेनर में इसको बंद करते हैं।
let the left margin be inherited from the parent एलिमेंट। ठीक है, पैराग्राफ प्लस। अब हम अपने जो पॉइंट है उस पे आते हैं। हमने डिव बनाया, जैसे ऊपर डिव है, इसके अंदर हम बेसिकली पी और जैसे हमने ऊपर लिखा है क्लास ex1, इस पी का बेसिकली क्या होगा, जो लेफ्ट मार्जिन होगा वो इनहेरिट होगा इसके पेरेंट से, यानी डिव पेरेंट है इसका। तो उस डिव से बेसिकली मार्जिन जो होगा वो इनहेरिट होगा। ठीक है, तो दिस पैराग्राफ हैज एन इनहेरिटेड लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, अब वो पेरेंट इसका कौन सा डिव है, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम द डिव एलिमेंट। ठीक है, अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। अब देखें, जो जितना इसके पेरेंट का लेफ्ट मार्जिन है उतना ही इस चाइल्ड का लेफ्ट मार्जिन आया है। क्यों? क्योंकि यानी जो ये पेरा है ये इनहेरिट कर रहा है कि अपने पेरेंट का जो मार्जिन है वही इनहेरिट कर रहा है। जितना पेरेंट का है उतना जो है वो बेसिकली चाइल्ड का मार्जिन है। तो ये बेसिकली इनहेरिट वैल्यू था। ठीक है, अच्छा, एक दूसरा जो है वो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा मार्जिन कोलैप्स। ठीक है, अब ये क्या है, मार्जिन कोलैप्स क्या है? बेसिकली इनहेरिट और ऑटो तो वैल्यू होते हैं, मार्जिन कोलैप्स क्या है? अगर हम सपोज टॉप एंड बॉटम margins of elements are sometimes collapsed into a single margin that is equal to the largest of the two margin। ठीक है, बेसिकली ये जो है दिस डजेंट हैपन ऑन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। ठीक है, बट ओनली टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स। मीन्स हम जो कोलैप्स है वो हम सिर्फ जो है वो लेफ्ट और राइट मार्जिन को छोड़ के टॉप और बॉटम पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका एग्जांपल आप देख लें कि इसमें होगा क्या कि जो है सपोज हम क्या करते हैं कि इसको हम सेव एज करते हैं 5। H1 मार्जिन फर्स्ट जो है 0 पिक्सल। ठीक है, और सेकंड वैल्यू 0 पिक्सल और थर्ड वैल्यू 50 पिक्सल एंड देन 0 पिक्सल। तो बेसिकली जो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि बेसिकली हमारा जो
थर्ड वैल्यू होता है, अगर आप 4 वैल्यू दे रहे हैं तो आपका जो थर्ड वैल्यू होता है वो होता है आपका बॉटम मार्जिन। ठीक है, तो बॉटम का मार्जिन हमने लिखा 50 पिक्सल, और जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो होता है टॉप का मार्जिन। तो हम टॉप मार्जिन सपोज जो है वो रख रहे हैं H2 का H2 में हम देखते हैं H2 जो है मार्जिन, ओनली टॉप मार्जिन 20 पिक्सल, बाकी 0 0 एंड 0 एंड सेमीकोलन। अच्छा, 0 जब आप दे रहे हैं तो अब पिक्सल लिखना लाजमी नहीं है, आप लिखें आपकी मर्जी है, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यानी ये ऑप्शनल है, जब अगर नहीं लिखना चाहे तो आप ना लिखें। मतलब जब आप वैल्यू दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, तो आपको यानी px या कोई भी जो यूनिट है वो आपको देना होगा लाजमी। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं सपोज यहाँ पे पैराग्राफ बनाते हैं, पहले पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि H1 का जो मार्जिन है वो हमने बॉटम मार्जिन दिया है और H2 का टॉप मार्जिन दिया है। मीन्स ये है कि मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि ये हमारा सपोज H1 है, ठीक है, इसका यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ये बॉटम मार्जिन है H1 का, और यहाँ पे एट द सेम टाइम H2 का टॉप मार्जिन है। एक्चुअली होता क्या है, जब इनका मार्जिन आपस में मिलता है तो हम कहते हैं इसको मार्जिन, बेसिकली हमारा जो है वो कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, तो क्या है कि हमारा मार्जिन जब कोलैप्स होता है तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें कि अगर H1 और H2 हम कॉल करते हैं, मिसाल को दिस इज पेरा, हमने ऐसे ही पेरा लिखा और हम अब जो एक्चुअल अपना काम है वो हम करते हैं। सब H1 हम लिखते हैं दिस इज हेडिंग 1, ठीक है, और H2 दिस इज हेडिंग 2। ठीक है, तो अब इसको हम पहले इसका रिजल्ट देखते हैं। अब देखें एक्चुअल क्या है कि हमने जो मार्जिन दिया है H1 का बॉटम मार्जिन है, यानी यहाँ पे मार्जिन H1 का दिया हुआ है हमने बॉटम मार्जिन 50 पिक्सल, और इसका H2 का टॉप मार्जिन दिया है 20 पिक्सल। तो 50 और 50 प्लस 20 हो रहा है 70 पिक्सल। लेकिन एक्चुअल में क्या है, यानी हमने मार्जिन एक ये दिया है, मींस एक्चुअली वी हैव स्पेसिफाइड जो मार्जिन है वो है 70 पिक्सल, हमने स्पेसिफाई क्या है, यानी हम कह सकते हैं जो वर्टिकल मार्जिन है इनका, वो बेसिकली इनका 70 पिक्सल है, क्योंकि एक का बॉटम मार्जिन है और दूसरे का टॉप है। ये टॉप और बॉटम बेसिकली मार्जिन आपस में कोलैप्स हो रहे हैं। ठीक है, अब इस कोलैप्स की वजह से ड्यू टू द मार्जिन कोलैप्स, ठीक है, बेसिकली एक्चुअल जो मार्जिन जो एंड अप होगा वो बेसिकली क्या होगा, 50 पिक्सल्स पे एंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो 20 पिक्सल है आपका वो काम नहीं करेगा कोलैप्स में, कोलैप्स का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ये मार्जिन कोलैप्स जो है यहाँ पे टोटल 50 पिक्सल है। ठीक है, सपोज हम इसको बढ़ा के देखते हैं, 50 पिक्सल कर दिया इसको भी, तो इस पे देखें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक ही मार्जिन जो ऊपर वाला है, यानी जो H1 से मार्जिन आ रहा है सिर्फ वही मार्जिन आएगा। ठीक है, तो H2 के जो मार्जिन का है, यानी जब कोलैप्स हो रहा है उसके साथ उसको यानी कोलैप्स हो रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
मार्जिन कोलैप्स। ठीक है, तो आज जो है आज के लेक्चर में हमने मार्जिन की 5 प्रॉपर्टीज सीखी, मार्जिन, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप। तो आज की क्लास का टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पैडिंग का टॉपिक करेंगे। ठीक है।